हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई विद मी। आज की वीडियो में जो रीसेंट इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने पोल किए थे उसकी बेसिस पे मैं होम ऑर्गेनाइजिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जो दूसरी पोल के लिए वोट्स हुए थे इटालियन रेसिपी की, अब उन व्यूवर्स को तो हमने डिसअपॉइंट नहीं करना, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वीडियो मैं शेयर करूँगी। अब घर को डिक्लटर करना और ऑर्गेनाइज करना हम सब की विश भी है और साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स हमें फॉलो करनी होंगी, आइए आपसे शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हमने अपना बेड को सेट करना है, जो कि सिर्फ 30 सेकंड्स लेगा। अब घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेन चीज़ आपको चाहिए होगी वो है आपका माइंडसेट। आपने मेंटली अपने आप को प्रोग्राम कर देना है इस सारी चीज़ों के लिए। अपने घर को डिक्लटर करें और चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करें कि जो आइटम्स डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं वो भी आसानी से ऑर्गेनाइज्ड रहें और बाकी चीज़ें भी आपको आसानी से मिल जाएं। फ्यूचर में इसी फार्मूला को फॉलो करें और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई और इजी बनाएं। डिक्लटरिंग करने की मेन टिप ये है कि जब आप कोई भी एरिया घर का डिक्लटर कर रहे हों तो उसमें जो लार्जर आइटम्स होते हैं, जैसे बेडरूम में आपका बेड हो गया, उसको सबसे पहले आप क्लियर करें और उसको सेट करें, ताकि फिर बाकी काम करने के लिए आपको मोटिवेशन पहले ही मिले। अब इसमें साथ ही साइड टेबल को भी मैं डिक्लटर करूँगी। अपनी हैबिट को अच्छा डेवलप करने के लिए आप अपने लिए एक फार्मूला सेट कर लें कि साइड टेबल पे मैक्सिमम 3 आइटम्स आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें कि इससे ज़्यादा चीज़ें आप नहीं रख सकते, तो उससे नेचुरली आपकी हैबिट डेवलप होगी कि बाकी चीज़ों को अपनी जगह पे ही वापस रख दें। मैक्सिमम 3 आइटम्स हैं, आप चाहें तो इसको मिनिमम भी कर सकते हैं। अब सेकंड साइड टेबल भी कर ली। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हों के घरों में चेयर पे एक्स्ट्रा चीज़ें, कपड़े, सामान ज़रूर पड़ा होता होगा। अब इस बैड हैबिट को भी एलिमिनेट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए होगी। रूटीन पे जब हम इस तरह से क्लीन अप करेंगे तो मिनिमलाइज करने की भी हैबिट हमें डेवलप हो जाएगी। अब सेम इसी तरह हमने बुक स्टैंड को भी करना है। जो टॉलर आइटम्स हैं उनको पीछे रखना है और स्मॉलर आइटम्स को उसके आगे, ताकि आप आसानी से अपनी फेवरेट बुक ग्रैब कर सकें। ये मेरा फेवरेट बनी कुशन है जो मुझे बेड पे डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। अब ये सारा बेडरूम ऑर्गेनाइज कर लिया मैंने अपना, और सबसे ज़रूरी स्टेप है विंडोज़ ओपन करना, क्योंकि फ्रेश एयर आएगी, सनलाइट आएगी, इससे आपका भी मूड इन्हांस करेगा। घर में वेंटिलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मैंने ये मिरर रखा हुआ है और ये 2 नई स्टूल्स मैंने मंगवाई हैं अभी रिसेंटली। इतना प्यारा सॉफ्ट फरी सा मटेरियल है इसका। क्या आपको भी पसंद आया ये? तो कोई बात नहीं, आप भी ये परचेज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी कहाँ से मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है, और अगर आप मेरा कोड इसमें ऐड करें तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, और कोड है BWM844। वाओ, इट साउंड्स लाइक BMW। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये ऐड कर दूंगी कोड और साथ में इसका लिंक। लॉन्ड्री करना है उसको सेपरेट रख दिया है, और ये मैरी कोंडो के बताए हुए कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, जिसमें क्लोथिंग मेन कैटेगरी और इसकी सब कैटेगरीज में आपको साथ साथ बताती रहूँगी। डोनेशन के लिए आपने साथ ही बैग रख देना है कि जो कपड़े आपने डोनेट करने हैं तो उनको सेपरेट रखें, उनको ड्राई क्लीन करके या अच्छी तरह वॉश करके आयरन करके उसको सेपरेट रख दें। और बाकी जो है ये वाली जो बास्केट है इसके अंदर मैं वो कपड़े रख रही हूँ
जो मैं शायद इन फ्यूचर कहूँ कि नहीं ये अभी मुझे डोनेट नहीं करते, तो वो आप किसी वक्त भी वापस ले सकते हैं। अब डोनेशन के आइटम्स को सेपरेट करने के बाद हमने इसकी सब कैटेगरीज को फर्दर फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आती हैं टॉप्स, जिसमें आपकी शर्ट्स हो गई, और अगर विंटर्स में कोई स्वेटर्स कोट्स हो गए उनको सेपरेट रख देना है। फिर उसके बाद बॉटम्स, जिसमें पैंट्स ट्राउज़र्स हैं, उनको सेपरेट कर देना है। थर्डली जो क्लोथ्स आपने हैंग करने हैं, जैसे यहाँ पे मैं अपने कुछ ड्रेसेस को हैंग करने के लिए रख रही हूँ, और विंटर्स में आपके जो कोट्स जैकेट्स हो गई उनको भी आप सेपरेट इसी सीक्वेंस में रखें। और साथ ही जो कपड़े फोल्ड करने हैं मैं उनको भी फोल्ड करके सेपरेट रख रही हूँ। फिर इसके बाद सब कैटेगरी नंबर 4 आती है सॉक्स। सॉक्स को आपने सेपरेट कर देना है। ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपको चाहिए होगी कि नीटली आपकी सारी चीज़ें सेपरेट कैटेगरीज में रखी होनी चाहिए। तो इस तरह ये जो स्टोरेज बिन है, यहाँ पे मैं ये यूज़ करी हूँ, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो पजामास हैं और जो टी शर्ट्स हैं उनको मैं सिंपली रोल अप करके इसमें वर्टिकली रख रही हूँ, जो कि आसानी से मैं ले भी सकती हूँ। और अगर मैंने पाइल बनाई होती तो वो फिर सारी पाइल भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर आप बीच में से कोई ड्रेस निकालें। अब इसको यहाँ पे मैंने अपने ओपन वार्डरोब में रख दिया। अब नेक्स्ट सब कैटेगरी है आपके हैंड बैग्स, पर्सेस, और उसके बाद आती हैं आपकी एक्सेसरीज, आपकी ज्वेलरी, आपके स्कार्फ, बेल्ट्स, हैट, और मेरे यहाँ कुछ स्टेशनरी के भी सप्लाईज थे, उनको मैंने सेपरेट कर देना है। अब अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस फैंसी ज्वेलरी हैंगर में सब चीज़ों को हैंग कर दूँगी। अब इसमें भी जो पर्ल्स वाली आइटम्स है उनको मैंने सेपरेटली हैंग कर दिया है, और जो बाकी है हेड बैंड्स वगैरह हैं उनको दूसरी साइड पे हैंग किया है, ताकि जब फ्यूचर में मुझे चाहिए तो आसानी से मैं ले सकूं। यहीं पे मैंने बेल्ट भी हैंग कर दिया है एंड ऑल सेट। अब ड्रेसर से भी ये मिसलेनियस आइटम्स मैं सेपरेट कर रही हूँ। अब परफ्यूम्स को मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। हर सीज़न की अपनी चॉइस होती है, इस बार मेरा दिल हुआ मैं इसको इस तरह से रीयूज़ करूँ। टावल्स को मैं लिनन क्लोजेट में रखना प्रेफर करती हूँ, और टावल्स की फोल्डिंग के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि टावल्स को कैसे लग्जूरियस वे में आप फोल्ड करें और अपने गेस्ट और फैमिली को वार्म वेलकम दें। लास्ट सब कैटेगरी में आते हैं शूज़, जिसमें आपने आइडेंटिकल शूज़ को एक साथ रखना है और बाकियों को सेपरेट, और साइज़ वाइज भी इनको सेपरेट रखना है।
let's go downstairs. ऑलराइट, तो लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ा यूनिक तरह का आपको मेस नज़र आएगा। और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं मेरी तरह, तो हर इंडिविजुअल की अपनी हैबिट होती है कि वो चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए हेल्पफुल टिप ये है कि आप उनको भी अपने साथ इंगेज करके और पूछे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, और फिर उसी तरह से आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का अपना एक घर होता है, हर आइटम की अपनी एक जगह एसोसिएट कर ले जहाँ से वो बिलोंग करती है। आपने वहीं से उठाई और वहीं पे रखी। और ये देखिए, जल्दी से सारा कुछ क्लीन अप कर लिया। ये सोफ़ा पे बैग अभी किसी ने आके रख दिया है। टीवी रिमोट भी एक ऐसे आइटम्स में से हैं जो कभी भी कहीं भी पड़े हुए आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे में ही इसको सेट किया हुआ है। आप चाहें तो किसी बुक के ऊपर भी रख सकते हैं या मैगजीन के ऊपर। एंड ऑल सेट, थम्स अप। और ये देखिए, अलिशबा ने दूसरा थम्स अप दे दिया। और किचन को हम कैसे भूल सकते हैं जब हम घर की ऑर्गेनाइजिंग की बात करें। जो डिशेस वॉश कर ली हैं उनको हम सेपरेट करेंगे ड्राई होने के बाद। मग्स का किस किस को शौक है? हमारे घर में भी मग्स की डिफरेंट कलेक्शंस हैं। अब जो रूटीन में मग्स यूज़ होते हैं या कप्स, उनको सेपरेट हमने रखा था, और ये वाले बिल्कुल दूसरी तरफ में रखे हैं। इन एडिशन, अगर आपके पास कोई डिस्पोजेबल स्पून्स या फोर्क्स हो तो किसी मग में आप वो भी रख सकते हैं। डेकोरेटिव पर्पस भी उसका हो जाएगा। अब पेंट्री में भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इरेगुलर पड़े हुए हो या एक दूसरे के पीछे, तो वो भी एक्सपायरेशन डेट उसकी गुजर जाती है और फिर हमारी इस तरह से चीज़ें भी वेस्ट हो सकती हैं। और यहाँ पे इन सारे आइटम्स को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। और एंड पे कुछ स्नैक्स भी रखे हुए हैं। कनौर क्यूब्स के बैग्स को मैंने इस तरह से इस कंटेनर में रख दिया है ताकि वो यहाँ से गिर ना सकें। और जो बाकी की बुक्स हैं वो यहाँ मैं लिविंग रूम में ही रख रही हूँ, क्योंकि फैमिली टाइम मोस्टली यहीं स्पेंड होता है और जिसकी जो मर्ज़ी बुक लेकर पढ़ भी सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को थम्स अप करें और अपने कमेंट्स शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।